अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की, जो 5 अगस्त को मुल्क से फ़रार हुई और इस टाइम दर बदर हैं। कोई मुल्क उनको पनाह देने को तैयार नहीं है, लेकिन मुतवक्का तौर पर कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहां जाकर वो असाइलम ले सकती हैं या अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी गुजार सकती हैं। हमने देखा फॉल ऑफ ढाका 5 अगस्त को वहाँ पर तलबा की जानिब से जो एहतजाज था वो इस कदर मुनज़्ज़म और इस कदर वसी था कि जो उस टाइम की वज़ीर आज़म, जो मुसलसल 15 साल से बांग्लादेश में वज़ीर आज़म के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी, हाल ही में जनवरी के महीने में एक नया मैंडेट, फ्रेश मैंडेट भी लेकर आई थी, लेकिन वो मुतनाज़ा मैंडेट था, उनको घुटने टेकने पड़े और तलबा एहतजाज की वजह से मुल्क बदर होना पड़ा। खुद साख्ता उनकी जिलावतनी है, हेलीकॉप्टर लिया और बिल्कुल पड़ोसी मुल्क जिसकी आशीर्वाद उनको हासिल थी, यानी कि भारत, मोदी सरकार, वहाँ जाकर उन्होंने अभी तक पनाह ले रखी है और वहाँ उनको एक महफूज मुकाम पर रखा हुआ है। इसके साथ हमने देखा उनकी जो दीगर फैमिली है, उनके बच्चे हैं, इसके साथ उनकी एक बहन है रिहाना, वो जनाब नेशनल है, बरतानवी शहरी हैं। उनकी जानब से कोशिश की गई कि बाकी ख़ानदान के लोग यहाँ पर मुकीम हैं तो बआसानी हसीना वाजिद भी यहाँ पर आ जाएंगे और बाकी ज़िंदगी यहाँ आकर गुजार लेंगी। लेकिन बरतानवी हुकूमत जो ऑलरेडी मुश्किलात का शिकार है, वहाँ पर मुसलमानों के हवाले से एक अभी मुनज़्ज़म किस्म का एहतजाज हो रहा है। बहुत सी मसाजिद पर मुस्लिम जो कम्यूनिटी है उनके घरों के ऊपर एहतजाज हो रहे हैं, वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलरेडी मुश्किलात का शिकार है। दूसरी जानिब जो बांग्लादेश का डायस्पोरा है, वो अमेरिका में हो, वो ब्रिटेन में हो, दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो भी एहतजाज कर रहा है। तो हसीना वाजिद के लिए इस टाइम भारत के सिवा कोई दूसरी जगह बची नहीं जहां जाकर वो असाइलम ले सकती। ऑल्दो उनकी सगी भांजी जो है, जिनका नाम है ट्यूलिप सदीक, वो इस टाइम लेबर पार्टी से रुकने असम्बली हैं ब्रिटिश, और इसके साथ साथ सिटी काउंसिल के हवाले से जो मिनिस्ट्री है उसकी मिनिस्टर भी हैं। उनकी कोशिशें भी अभी तक रंग नहीं ला सकीं और ताहाल हसीना वाजिद इस टाइम हमें इंडिया में मौजूद दिखाई दे रही है। दीगर क्या ऑप्शन है? अमेरिका ने दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि ब्रुकलिन ब्रिज हमने देखा प्रोटेस्टर पहुंच के, न्यूयॉर्क में जो कौंसल खाना था वहाँ पर देखा हमने, लोग गए वहाँ। शेख हसीना वाजिद, उनके वालिद जो हैं, जो बानी भी हैं बांग्लादेश के, उनकी तस्वीर जो है उतार दी गई, एहतजाज किया गया, तोड़ फोड़ की गई। तो कोई कंट्री भी इस टाइम इस पोजीशन में नहीं है कि इनको ले सके, एक्सेप्ट कर सके। अब जो चंद नए नाम आ रहे हैं, फिनलैंड यूरोपियन कंट्री है, कहा जा रहा है वहाँ जा सकती हैं। यूएई यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात। हाल ही में हमने देखा एक हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क यानी कि अफ़गानिस्तान, अशरफ गनी जब वहाँ से गए फॉल ऑफ काबुल के बाद, तो उन्होंने असाइलम ली या उन्होंने अपना पड़ाव डाला जाकर। उनका जो हेलीकॉप्टर था वो यूएई में जाके वो उतरा। पहले तो बताया जा रहा था जी ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान जो नेबरिंग कंट्री है वहाँ गया, लेकिन बाद में पता चला कि यूएई गवर्नमेंट ने उनको पनाह दी है और अभी भी वहीं पर मौजूद हैं। तो ये भी कोशिश कर रही हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात जाकर उसको ठिकाना बना सकें। दूसरा इन्होंने कोशिश की सऊदी अरेबिया, वहाँ भी रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि जी आप मुझे ज़रा एक्सेप्ट कर लें। रवायत रही है जो जनूबी एशियाई कंट्री हैं, जो ममालिक हैं, यहाँ पर जो कि अनरेस्ट हुआ जब भी, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी तो उन्होंने भी सऊदी अरेबिया में जाकर पनाह ली। फिर एक लंबा अरसा उन्होंने एग्ज़ाइल में इंग्लैंड में गुजारा। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने भी, वो खातून मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा एग्ज़ाइल में गुजारा और वो बरतानिया में क्याम पजीर रही। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ स्याह सफ़ेद के मालिक थे पाकिस्तान में, मुश्किल टाइम आया, गवर्नमेंट गई उनकी, बतौर सदर उनको रिज़ाइन करना पड़ा था, कुछ अर्सा भी पाकिस्तान में क्याम नहीं कर पाए, पहले यूएई और बाद में लंदन में उन्होंने टाइम गुजारा। इसी तरह एक बड़ी तवील फहरिस्त है। शाह ईरान जो थे वो भी भाग कर अमरीका चले गए, और उसके बाद हमने बहुत से और भी इस तरह के नाम देखे इस रीजन के, इन ममालिक के, जिनको जब मुश्किल टाइम आता तो यहाँ से छोड़ कर कहीं ना कहीं जाना पड़ता। तो ये यूरोपियन ममालिक जो हैं ये उनकी कह लें कि पनाहगाह होते हैं। अभी अमेरिका एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, ब्रिटेन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, यूरोपियन कंट्री एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हसीना वाजिद बज़ाहिर ये लग रहा है कि अगला कुछ अरसा नरेंद्र मोदी की मेहमान होंगी, क्योंकि एक वसी बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश का, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, जो एडजेसेंट बिल्कुल बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर के साथ है, वहीं उतरी थी। बल्कि बड़ा हिस्टोरिकल सिटी है, यहीं पर अयूब खान हुकूमत को ख़त्म करने के लिए शेख मुजीबुर रहमान ने एक साजिश भी की थी, बाद में उसको ख़त्म कर दिया गया था, केसेस बने थे। उसी शहर में जाके उनका हेलीकॉप्टर जो है लैंड किया था। अभी पता नहीं किस मुकाम पर मौजूद, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्हीं स्टेट्स के अंदर मौजूद हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं तलबा का एहतजाज जो रंग लेकर आया। नई गवर्नमेंट, मोहम्मद यूनस वो भी फ्रांस में मौजूद थे, मुश्किलात थी उनके ऊपर भी, तो बांग्लादेश छोड़कर एग्जाइल में गए और वो जनाब फ्रांस में मौजूद थे, फ्रांस से वापस आए हैं। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि बस इनफ इज़ इनफ, आपने अपना काम कर दिया, अब हमें अपना काम करने दी, क्योंकि एक बड़ी इकॉनमी ग्रोइंग सबसे ज़्यादा इस हमारे जनूबी एशिया में
तेज़ी से ग्रो करती हुई इकॉनमी थी बंगला देश। वहाँ पे जो उनका टेक्सटाइल सेक्टर है वो एक बड़ा था, अब उसको आज बहाल कर दिया गया है। मिनिस्टर्स जो हैं कौन वज़ीर कौन सा महकमा देखेगा वो भी डिसाइड हो गया है। अब चीज़ें आगे चलकर बढ़ेंगी, देखते हैं क्या होता है। दूसरी जानिब हसीना वाजिद जो स्याह सफ़ेद की मालिक थी, 15 साल तक मुल्क की वज़ीर आज़म रही, उनको मुल्क से जाना पड़ा और इसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। जो मौजूदा और साबका एहलकार हैं, वहाँ के लोग हैं, वो उस पर बात कर रहे हैं। वाई के हेलीकॉप्टर दिया गया फ़ौज की जानिब से, वाई के उनको मुल्क से फ़रार कराने के अंदर जो है मदद फराम की गई, क्योंकि 300 से ज़ायद लोग वहाँ पर जो हैं हलाक हुए थे। तलबा का मुतालबा था कि इनको रोका जाए, या अभी भी मुतालबा कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इनको फ़रार कराने के लिए कोशिश की, इनको जो है एहतसाब के कटहरे में लाया जाए, क्योंकि 300 लोग। पुलिस ने माफ़ी मांग लिया कि गलती हुई थी, माफ़ कर दें। सिविलियन गवर्नमेंट ने हमें प्रेशराइज़ किया था गोली चलाने के लिए, वहाँ लोगों को मारने के लिए, जो होना था हो गया। लेकिन अभी वहाँ नौजवान सड़कों पर भी मौजूद हैं, ट्रैफिक भी कंट्रोल कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को भी देख रहे हैं, और कौन अगला हाकिम होगा ये भी डिसाइड कर रहे हैं। ये जी स्टूडेंट्स की पावर है। थैंक यू सो मच।